जय श्री राम। मैं रवि सांखी। आज हम बात करेंगे केजरीवाल की मुसीबतों की। आखिर केजरीवाल बार बार ये मुसीबतों में क्यों फंस रहे हैं? पहले शराब घोटाला, उसके बाद में ईडी का आना, समन भेजना, फिर समन के बाद में उनका जेल चले जाना, जेल के बाद में बहुत मुश्किल से वापस कैसे न कैसे करके बाहर आना, और जैसे ही बाहर आते हैं थोड़ा माहौल बदलने की हल्का होती है, आम आदमी पार्टी में हल्की सी सांस आने की कोशिश होती है। इतने में एक नया कांड। ये मैं कांड सब मैंने इसलिए कहा है कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि सीएम हाउस में किसी महिला के साथ में मारपीट करना, बदसलूकी करना। ये दोनों शब्द ही मैंने इसलिए कहे हैं कि संजय सिंह ने खुद ने स्वीकार कर लिया है कि हाँ, बदसलूकी तो हुई है। एक्चुअल में गणित समझने की कोशिश करते हैं हम सबके द्वारा कि पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे कैसे क्या चीज किसने क्या कही। एज पर स्वाति मालीवाल, सबसे पहले तो आपको मैं ये चीज बताऊं कि स्वाति मालीवाल एक वो नाम है जो केजरीवाल के साथ में आज से नहीं, आपने आंदोलन का नाम सुना होगा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। 2012 का आंदोलन था जो मुहिम चली थी पूरे देश में। स्वाति मालीवाल उससे पहले से ही जुड़ी हुई है एनजीओ के थ्रू। ये एनजीओ चलाते थे उस समय से स्वाति मालीवाल केजरीवाल जी से जुड़ी हुई है। और आप इनका समय दर समय इनका ग्रोथ दे सकते हैं कि इनकी ग्रोथ कैसी हुई है आम आदमी पार्टी के कारण, कि इन्हें क्या पद मिला है महिला आयोग से, राज्यसभा, अभी राज्यसभा में है ये। तो अब ऐसा अचानक क्या हो गया कि सीएम हाउस में ही मारपीट का आरोप लगाना पड़ा स्वाति मालीवाल को? क्यों, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। ऐसा नहीं होता कि कुछ बात ना हो और ऐसी बातें निकल कर आए। और स्वाति मालीवाल ने खुद ये आरोप लगाया है फोन करके, और अब तो एक वीडियो भी आ गया है। एक्चुअल में वो वीडियो मारपीट का, जैसा स्वाति मालीवाल बता रहे हैं, उसके बाद का है। उसमें वो कह रहे हैं कि मैंने पुलिस को फोन कर दिया है और गार्ड द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप यहां से जाइए। अलग अलग थ्योरी है इस बात पे। कहते हैं कि स्वाति मालीवाल बिना अपॉइंटमेंट के जा रहे थे, गार्ड ने रोका तो उन्होंने अपना पद बता दिया या वट बता दिया कि मैं कौन हूं भाई, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो। तो उन्हें गार्ड ने अंदर जाने दिया, ठीक है। अब कहते हैं कि केजरीवाल उनसे नहीं मिलना चाहते थे, पर वो जिद करते रहे कि मुझे मिलना है। इनके जो पीए हैं विभव, उनके द्वारा उनको वेट करवाया गया 15-20 मिनट। 15-20 मिनट वेट करवाने के बाद में, क्योंकि क्या होता है कि जब इतने, स्वाति मालीवाल भी अपने आप में कोई छोटा नाम नहीं है, वो बड़े लेवल पे है क्योंकि कब से जुड़े हुए हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं। तो इस कारण, और दूसरी बात, जो उनके पीए हैं वैभव, वो एक समय पे एनजीओ में स्वाति मालीवाल के नीचे काम करते थे, अंडर थे। जो वीडियो एडिटिंग होती है वो उस डिपार्टमेंट में थे, और आज वो पीए हैं। तो एक अड़क पे लगती है ना कि यार, मेरे ही नीचे काम किया हुआ और आज मुझे रोक रहा है। तो हो सकता है कि उसके कारण कुछ हल्का फुल्की बात हुई हो और उसके बाद में बात बढ़ी हो। और एक चीज ये भी है कि केजरीवाल उस समय घर थे। ये पुख्ता हो चुका है कि केजरीवाल उस समय घर थे और वो मिलना नहीं चाहते थे उनसे। अलग अलग थ्योरी आती है। स्वाति मालीवाल द्वारा कहा गया है कि मुझे, जैसे आज उस दिन तो सिर्फ इतना ही कहा गया था फोन पे, लिखित में कंप्लेन नहीं दी थी, इतना ही कहा गया था कि मुझे मारपीट की गई है, मेरे साथ में बदसलूकी की गई है। उसके बाद में उन्होंने लिखित में आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं वो सच में बहुत ही चौंकाने वाले दिए हैं। उसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरे साथ मारपीट की गई, मेरे शर्ट के बटन फाड़ दिए गए, मुझे थप्पड़ मारे गए, मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे लात मारी गई, और अनेकों बातें कही गई है। कोई भी आम इंसान ये बात सुनेगा तो नो डाउट वो एक गुस्से में आ जाएगा कि यार, नॉर्मल बात है कि दिल्ली
तो सेफ है ही नहीं। अब सीएम हाउस भी सेफ नहीं है महिलाओं के लिए। एक कॉमन एक सिंपल सी बात आती है दिमाग में कि अब सीएम हाउस भी सेफ नहीं है महिलाओं के लिए। यदि कोई बात होती है तो बैठ के सुलझाई जा सकती है, या फिर उन सब का एक ही तोड़ है, मारपीट। उसके बाद चलो इस बातों में ना आके उसके बाद में क्या है कि संजय सिंह द्वारा ये चीज की हामी भर ली जाती है। क्यों भर ली जाती है? जहां तक मुझे लगता है और जहां तक ये कॉन्सेप्ट है, एक पॉइंट है, संजय सिंह ने ये चीज स्वीकार कर ली। और जहां तक मुझे लगता है और जो बात चल रही है, जब स्वाति मालीवाल को उन्होंने फोन कर दिया गया था और मीडिया में ये बात चली गई थी, तो आम आदमी पार्टी को लगा होगा कि ये बात अब बढ़ सकती है और इसका हमें नुकसान हो रहा है। तो उन्हें समझाने की कोशिश की गई होगी कि ये बात ना फैलाएं, समझौता कर लेते हैं। तो उन्होंने ये शर्त रखी होगी कि आप पहले ये चीज स्वीकार करिए कि मेरे साथ में बदसलूकी हुई है। तो उन्होंने मारपीट का नाम तो ना लेके संजय सिंह ने बदसलूकी का नाम ले लिया केजरीवाल के पीए का, कि भाई हाँ इन्होंने। पर इसके साइड में एक पॉइंट देखें तो उसके बाद भी संजय सिंह और पीए अरविंद केजरीवाल जी के साथ कंटिन्यू घूम रहे हैं। आज वो अमृतसर में भी थे, उनको साइड नहीं किया गया है, ना उन पे कोई एक्शन लिया गया है। अब स्वाति मालीवाल द्वारा जो बातें कही गई है वो बहुत ही मतलब एक तरीके से डराने ही वाली है, जो सीएम हाउस में हुआ है। अब इसमें दो पॉइंट आते हैं। स्वाति मालीवाल ने जो पुलिस को कंप्लेन दी है, धारा 161 के तहत पुलिस को दी गई कंप्लेन कोर्ट में मान्य नहीं है, पर धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान मान्य है। मैं ये चीज दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। धारा 161 के तहत यदि कोई गवाही पुलिस के सामने देता है, अपना बयान देता है, तो वो कोर्ट में उसे सबूत के तौर पर पुलिस पेश नहीं कर सकती, क्योंकि वो मान्य नहीं है। और यदि बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है तो धारा 164 के तहत वह प्रमाण है, पुख्ता सबूत है। और उसके बाद में यदि वो बयान बदलता है मजिस्ट्रेट के सामने देने के बाद में, तो उस पे 7 साल की सजा और कठोर दंड मिल सकता है। तो जहां तक मुझे लगता है ऐसा भी नहीं है कि स्वाति मालीवाल को पता है ये चीज, ऐसा नहीं है कि वो बयान में कुछ उल्टफेर करेंगे। और जहां तक मुझे लगता है जो पुलिस में उन्होंने बयान दिया है, उससे ज्यादा डिटेल से मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने बयान दिया होगा। अब मामला पूरा केजरीवाल और इनके आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल चुका है, क्योंकि पहले सिचुएशन ऐसी थी कि वो बात संभाली जा सकती थी। अब ये बयान मजिस्ट्रेट के पास चले गए हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर नाम लिया है कि किस किस ने। आज पुलिस स्वाति मालीवाल की जांच करवाने के लिए लेके गए थे। स्वाति मालीवाल का कहना है कि मेरे फेस पे चोट है और ये जांच में जहां तक रिपोर्ट आ गई होगी, अभी तक जब तक वीडियो बना रहा हूं, तो उसमें यह भी कहा गया है कि हाँ इनके फेस पे चोट है, अंदरूनी चोट है। तो जहां तक हो सकता है थप्पड़ मारा गया हो। अभी और रिपोर्ट में आना बाकी है, वो अभी पता नहीं है, वो अपने को बाद में पता चलेगा जब रिपोर्ट पूरी सार्वजनिक हो जाएगी, मीडिया में आ जाएगी। अब इसी पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अदिति जी ने। उनका कहना है कि ये सब करवाया है बीजेपी ने। बीजेपी ने स्वाति मालीवाल को बिना अपॉइंटमेंट के पहले उनके घर पे भेजा, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने एक सीन क्रिएट किया, ठीक है। अब वो कह रही है कि इसमें पूरे का पूरा षड्यंत्र है बीजेपी का, ठीक है। मान लेते हैं, इतनी बातें आपकी मानते आए हैं दिल्ली की जनता और देशवासी, ये भी मान लेते हैं, ठीक है। आपको जो भी बोलना हो बेधड़क बोलिए, कोई सबूत हो ना हो, कौन मांगता है आपसे सबूत, सब मान रहे हैं आपकी बात, बोलते जाइए, आप जो मुंह में है बोलते जाओ। इस पे आपको एक अलग थ्योरी बताता हूं जो कहीं ना कहीं दिमाग में आती है। आपको पता है कि केजरीवाल का एडवोकेट मनु सिंघवी है। मनु सिंघवी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की अपनी सीट हार चुके हैं। और ध्यान से सुनिएगा, मनु सिंघवी राज्यसभा की हिमाचल से अपनी सीट हार चुके हैं और स्वाति मालीवाल
दिल्ली से राज्यसभा की सांसद हैं, आप उन्हें राज्यसभा से मतलब आम आदमी पार्टी से बर्खास्त भी कर देते। मान लो कि कोई डिस्प्यूट हो गया है, जैसे कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल में गए उससे कुछ दिन पहले अमेरिका चले गए थे, कह के कि मेरी सिस्टर की वहां तबीयत खराब है तो उनका ध्यान रखना है। और जैसे ही वो वापस आने वाले थे जेल से तो कुछ दिन पहले ही वो दिल्ली में आए। और वो ऐसा नहीं है कि मिलने नहीं गए, मिलने गए थे जेल में जिस दिन छूट रहे थे, पर वो मुलाकात नहीं हुई थी। तो हो सकता है उस चीज से खफा हो। जेल से बाहर आने के बाद में उन्होंने पूछा होगा कौन कौन अपने साथ में थे और कौन से नहीं है, तो स्वाति मालीवाल का नाम सबसे पहले इसलिए आ सकता है क्योंकि वो हमेशा से केजरीवाल के साथ में रहे हैं। अब उनको हो सकता है डिस्कशन के लिए बुलाया गया हो या फिर ये उनको कुछ बर्खास्त करने का हो, इन्हें स्वाति मालीवाल के दिमाग में ये चीज आ गई हो, वो मिलने आए हो, या जैसा भी उस चीज में रहा हो। पर पॉइंट मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं, पॉइंट इसमें ये है कि जहां तक मुझे लगता है कि दिल्ली से सेफ सीट राज्यसभा की कहीं नहीं हो सकती। वो सीट अरविंद केजरीवाल अब मनु सिंघवी को हो सकता है कि देने चाह रहे हो, क्योंकि जैसे ही बाहर आए तो एक फोटो वायरल हुई थी मनु सिंघवी के साथ, उनमें बड़ा चौड़ा एक भाषण दे रखा था एक्स पे कि आपके कारण ही सब कुछ हुआ है करता धरता जी, आपके कारण हम बाहर आ गए। मतलब सब सिंपल शब्दों में बता रहा हूं। तो जहां तक लगता है कि ये हो सकता है उसके कारण ये सब मनमुटाव या जैसा भी ये सब हुआ है, पर इन्होंने इतना नहीं सोचा था कि ये मामला इतना बड़ा बढ़ जाएगा। बीच में शांत करने की भी कोशिश की थी, एक कुछ समय के लिए शांत भी हुई थी स्वाति मालीवाल जी, पर अचानक ये मामला बढ़ चुका है। अब पुलिस सीएम हाउस में रिक्रिएट करने वाली है सीन, वापस वो माहौल किया जाएगा जिससे समझ में आ सके एक्चुअल में क्या हुआ है। दूसरी बात, सीएम हाउस में देखा जाएगा जहां पे ये वारदात हुई उसमें सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं है। और जो वीडियो कुछ सेकंड का आया है उसमें स्वाति मालीवाल जी ये कह रहे हैं कि मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, और गार्ड का ये कहना है कि आप यहां से अब जाइए। मतलब ये वीडियो आम आदमी पार्टी द्वारा ही रिलीज किया गया और वो ही उसमें फंसते नजर आ रहे हैं। एक तरफ से देखिए तो ये हल्की सी खिचड़ी टाइप में दिख रहा है कि भाई तुक क्या है इस चीज का, यदि घर का कलह है तो घर में ही आप शांत कर सकते हैं। एक ऐसा पर्सन जो इतना चालाक कहते हैं, जिसे अरविंद केजरीवाल को राजनीति में अच्छा खासा चालाक पर्सन कहा जाता है कि बहुत चालाक है, इतनी चालाकी आने के बाद भी एक घर का मामला ये मीडिया तक कैसे आया, और मीडिया तक आया भी तो उन्हें उसके बाद में क्यों नहीं रोका गया। जो कह रहे हैं कि रोकने की कोशिश की, या तो हाँ होता है या ना होता है, उसके बीच में कुछ भी नहीं। या तो रोक लेते या नहीं रोकते, अब नहीं रुका तो वो अब आगे कोर्ट तक चला गया है मामला। ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना सिंपल, मुझे नहीं लगता बहुत पेचीदा मामला होगा ये। ज्यादा से ज्यादा ये मामला किस लिए हुआ होगा, राज्यसभा सीट के लिए, या तो राज्यसभा सीट के लिए या स्वाति मालीवाल जो अरविंद केजरीवाल से इन दिनों में दूरी बना रहे हैं उसके लिए। दोनों ही मुद्दों में पॉइंट में कोई इतना बड़ा नहीं है कि ये मामला यहां तक नौबत आए। यदि दूरी बनाने की बात है तो वो बैठ के सॉर्ट आउट हो सकती है, जैसा भी राजनीति में बहुत बड़े बड़े मुद्दे भी जनता के सामने नहीं आते हैं, ये आपस में ही सटा लेते हैं। राज्यसभा की बात है तो कितने मुद्दे अपने पास में जनता के सामने आते हैं, जैसा ये है। यकीन कीजिएगा कुछ न कुछ इसमें अलग पॉइंट निकल के आएगा जरूर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कि आम आदमी पार्टी का अब वो वर्चस्व नहीं रहा है, उनकी लोकप्रियता वो नहीं रही है, क्योंकि उन्हें भी लगा था जब वो जेल में जाएंगे तो जनता सड़क पे आएगी 2012 की तरह। 2012 में जो मुहिम थी उस तरह जनता सड़क पे आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जनता छोड़िए, इनके खुद के सदस्य, इनके लोग ही सड़क पे नहीं आए। तो इन्हें सबसे बड़ा तो एक तो ये है कि जनता अब इनके समर्थन में नहीं है। मुझे जहां तक लगता है कि ये इनकी ही बनाई गई एक स्थिति है, एक आवरण है जिससे ये मीडिया में हाईलाइट रह सके। सोचिए ये स्टार्टिंग में कैसे जनता के बीच में आए थे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा। किसी के घर में घुस के तार काट दी बिजली की,
कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, 5-6 बार थप्पड़ खा लिए मीडिया में, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, नेगेटिव ज्यादा पर मीडिया में जनता का ध्यान क्या रहता है कि उसी की तरफ रहता है। और कंटिन्यू यदि हम कोई चीज दिखाते जाते हैं तो कहीं ना कहीं 10 में से 5 लोगों को लगता है कि यार ठीक है, इंसान अच्छा है, कोई कुछ ना कुछ तो, और बाकी इंसान चालाक है। और बोलने की एक कला, मतलब जी बोलने की कला का मतलब एक गुस्सा ना करना और हर बात में अपना एक शालीनता से जवाब देना। अगले वाला चाहे कितना ही आक्रोश में हो, गुस्से में हो, थप्पड़ मारने उतारू हो, गोली मारने उतारू हो, सामने वाले की तरफ से जवाब आए, मतलब एक सम्मान पूर्वक, तो देखने वाले की स्थिति ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है कि हाँ यार इंसान बहुत अच्छा है। ये एक कहते हैं कूटनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, मतलब सम्मोहन कर लेना उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है, ये केजरीवाल के द्वारा किया गया एक षड्यंत्र है जो मीडिया में रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब से वो जेल से आए हैं कोई माहौल नहीं बन रहा है। उन्होंने रैली की, माहौल नहीं बना। उन्होंने यहां तक बात कह दी कि आप यदि झाड़ू को वोट नहीं देंगे, मतलब आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे, तो मैं जेल में ही रहूंगा, और ये आप हमें वोट दे देते हैं तो मैं 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, 5 तारीख को जेल से बाहर आ जाऊंगा, यहां तक कह दिया। उसका असर नहीं रहा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, रिएक्शन वीडियो किया था इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, पूरे देश में अब शो करने की कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से, उसका प्रभाव नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की अब लोकप्रियता आम आदमी पार्टी की साख अब कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं, और मोदी जी की जो लोकप्रियता है, पूरे दिन जो मोदी जी के कार्य किए गए हैं, उनकी रैलियां, उनकी रोड शो, उनकी इंटरव्यूज दिखाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज से भी वो दूर है। दूर इसलिए है कि भाई हम तो उनसे बहुत दूर हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज किया जाए जिससे हम वापस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाए जाए। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा मुद्दा और क्या होगा, क्योंकि लोगों की अलग अलग थ्योरी बनेगी इस मुद्दे पे, अलग अलग बातें चलेगी कि बीजेपी ने करवाई है, अब इसका कुछ प्रभाव, और चुनावों में इस चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला होता। हाँ, इतना जरूर है कि यदि बार बार आप उनको दिखाओगे तो हो सकता है जो वोट, कुछ परसेंट का वोटर होता है जो माहौल देख के वोट देता है, वो इनकी तरफ चला जाए, जो इनकी सोच है। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक बीजेपी की साजिश है या स्वाति मालीवाल भाई जान करके ये सब कर रहे हैं। ये प्री प्लान्ड है, जहां तक मुझे लग रहा है ये प्री प्लान्ड का हिस्सा है। अब ये बोलने में बातें मेरी बड़ी है, क्योंकि किसी भी मीडिया पर्सन ने, यूट्यूबर्स ने ये बात नहीं कही है कि ये प्री प्लान्ड है केजरीवाल जी का। पर मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको काफी बार वीडियो में बताता हूं मैं, कि क्या होता है कि जब आपके मुद्दे जनता के बीच में नहीं चलते हैं, जैसे मोदी जी तो कुछ भी करे, जनता के बीच में उनका वर्चस्व रहता है, फिजिकल नहीं तो बातों में रहेंगे। अब राहुल गांधी जी क्या करते हैं, वो करते हैं कि मैं, यदि मेरे मुद्दे जनता में नहीं है तो मैं रहूं, मैं ओरिजिनल नहीं रह सकता तो मेरे मुद्दे रहें, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, चाहे वो मीम्स के थ्रू हो चाहे वो फनी हो, कुछ भी हो, पर मैं जनता के बीच में बातों का विषय जरूर बनना चाहता हूं। और ये चीज ही केजरीवाल ने स्टार्टिंग में की थी जब वो राजनीति में घुसे थे। एक तरफ उनका ईमानदारी वाला जो छवि, मतलब अन्ना हजारे के कारण थी, वो काम आई, दूसरा एक परिवर्तन की लहर थी, वो भी काम आई, पर सबसे बड़ा काम आया उनका ये जो उन्होंने नौटंकी की, इलेक्ट्रिक मीडिया में एनी टाइम रहे, हर कुछ करके, तो उसका फायदा ज्यादा मिला। वो ही अब अरविंद केजरीवाल वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस एक अलग, कहते हैं ना कि ये इंसान चालाक बहुत है, तो चालाक यहां से पता चलता है कि चालाक कितना है। घर का मामला भी ये रोड पे मीडिया में ले आए हैं, पूरा बिग बॉस बना रखा है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को। सीएम हाउस भी नहीं छोड़ा इस आदमी ने, पूरा बिग बॉस बना रखा है। तो इसलिए मैं ये चीज कह रहा हूं कि ये केजरीवाल का प्री प्लान्ड है। अब इसका क्या असर होता है वो आने वाला समय बताएगा, क्या रिजल्ट निकलता है वो आने वाले समय बताएगा। पर ठीक है, हमें मुद्दा चाहिए, कुछ ना कुछ बोलने को, जनता को इंटरटेनमेंट चाहिए, तो हो रहा है। आज का मुद्दा हम यहीं समाप्त करते हैं, कल इसी मुद्दे पे के साथ में कोई नई बात निकाल के लेके आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।